तो चले अब बात करते हैं एक्सेल में यूज होने वाले दो मोस्ट कॉमन चार्ट्स की। उनमें सबसे पहले है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बेसिकली यूज होता है टू प्लॉट अ ट्रेंड फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। यानी आपका जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आप लेते हैं टाइम को, और टाइम से मुराद मेरी ये है कोई डेट से फलां डेट तक, किसी मंथ से फलां मंथ तक, किसी ईयर से किसी ईयर तक, एक्स वाई जी जो आप इसकी टाइमलाइन देना चाहें उस टाइमलाइन को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है। वाई एक्सिस के अंदर आप उसकी किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर उसको एनालाइज कर सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम जो आपने एक्स एक्सिस में लिया हुआ है। इसकी एग्जांपल हम यूं लेंगे जैसे कि स्टॉक प्राइस बाय आवर्स, एवरेज टेम्परेचर बाय मंथ, प्रॉफिट बाय क्वार्टर, सेल्स बाय मंथ, सेल्स बाय वीक। आप ऐसी तमाम के तमाम शीट्स को लाइन चार्ट में प्लॉट किया जा सकता है। अब चलते हैं एरिया चार्ट की तरफ। तो एरिया चार्ट क्या करता है? एरिया चार्ट मोस्ट कॉमनली यूज फॉर शोइंग चेंजेस इन डेटा कंपोजिशन ओवर टाइम। यानी कि एरिया चार्ट हो या लाइन चार्ट हो, दोनों का काम सिमिलर है, बट इनकी जो अपीयरेंस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अपीयरेंस में क्या डिफरेंस आता है? लाइन चार्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन नजर आती है, जबकि एरिया चार्ट में जहां से लाइन ड्रॉ हो रही होती है उसके नीचे का तमाम एरिया कलर्ड हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एरिया चार्ट कहलाता है और दैट बिकम्स अ लाइन चार्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, लाइक सेल्स बाय डिपार्टमेंट बाय मंथ, परसेंटेज ऑफ टोटल डाउनलोड्स बाय ब्राउजर बाय वीक, एंड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट एंड बाय डेकेड। इन दोनों चार्ट्स को समझने के लिए चलते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। हम आ चुके हैं अपनी एक्सेल शीट पे, और यहाँ हमारे पास टॉपिकल पेन किलर की यूनिट वाइज सेल्स है इन 4 ब्रांड्स के लिए फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। यहाँ हम ऐड करते हैं लाइन चार्ट्स को। तो सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट करूंगा इन दो प्रोडक्ट्स का डेटा फ्रॉम जैन टू मई। सिलेक्शन के बाद चलते हैं हम इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं यहाँ से लाइन चार्ट को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं 2D लाइन का पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन डिस्कस करते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या है। जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया, आप ये देखिए कि मेरे सामने ये लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया ओवर द टाइम, यानी जैन से लेकर मई तक, और हर लाइन चार्ट जो है वो अलग अलग डॉट्स के साथ यहाँ प्लॉटेड है। इन तमाम डॉट्स को एक लाइन से कनेक्ट किया गया है और इसी लाइन को हम कहते हैं लाइन चार्ट। ये आपको ट्रेंड बता रहा है कि जैन में आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 49,832 थी, मई तक आते आते 32,910 रह चुकी है। सिमिलरली अगर आप अदर प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर आपको ये लाइन में बता रहा है कि आयोडेक्स की सेल 12,800 यूनिट से स्टार्ट होके ये 24,932 यूनिट तक पहुंच चुकी है। अब हम ड्रॉ करते हैं एक और लाइन चार्ट, और उसके लिए मैं करता ये हूँ पांचों महीने सिलेक्ट करके इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स के, और यहाँ से इंसर्ट करता हूँ और लाइन चार्ट पे जाते हैं, और ये सेकंड लाइन जो कि स्टैक्ड लाइन है इसको क्लिक कर देता हूँ। दोनों लाइन चार्ट के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट्स के स्टार्टिंग पॉइंट इस स्केल की बेस के ऊपर एक जैसे है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस चार्ट पे देखता हूँ तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों ब्रांड्स का, पहली ब्रांड का अपनी जगह से है, दूसरी ब्रांड का जो फर्क आ रहा है उस वहां से शुरू हो रहा है। लाइक ये अगर 49,000 से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो लाइन चार्ट शुरू हो रहा है ये शुरू हो रहा है एक्चुअली 62,000 से। अगर इन दोनों वैल्यूज को सम करेंगे 62,000 बन जाता है। तो ये एक दूसरे के ऊपर लाइंस ड्रॉ होंगी। अगर मैं यहाँ तीसरी प्रोडक्ट ले लेता तो वो इन दोनों का सम करके इस ब्रांड के ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर ड्रॉ होती। तो ये स्टैक्ड लाइन चार्ट है। लेकिन जो थर्ड चार्ट है उसको ऐड करते हैं और फिर बताते हैं कि वो क्यों नहीं यूज करना चाहिए। मैं इसको डेटा सेलेक्ट करता हूं और यहाँ आते हैं लाइन चार्ट के ऊपर, और यहाँ तीसरा लाइन चार्ट है 100% स्टैक्ड लाइन। बजाय इसके आप 100% स्टैक्ड लाइन यहाँ से ले, इसके बजाय आप यूज कर सकते हैं 100% कॉलम चार्ट। आपका जो स्टैक्ड कॉलम चार्ट है दैट इज बेटर ऑप्शन फॉर दिस। अब आते हैं मजीद ऑप्शंस की तरफ जो हमारे पास चार्ट में मौजूद है। उसमें मैं यहाँ पे अगेन सेम डेटा सेलेक्ट करता हूँ, और सेम डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट टैब में गया, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद मैं आया यहाँ पे फोर्थ चार्ट पे। अब ये फोर्थ चार्ट क्या है? लाइन विद मार्कर्स, यानी यही लाइंस जो कि पहले चार्ट में थी वही मार्कर के साथ हैं। इसी तरह से पांचवा चार्ट है स्टैक्ड लाइन विद मार्कर, यानी आपका जो सेकंड चार्ट है वही चार्ट है ये बेसिकली विद मार्कर। और इसी तरह से छठा चार्ट जो है वो आपके थर्ड चार्ट से मैच करता है जो कि मार्कर के साथ है। अब ये मार्कर क्या चीज है? मैंने पहला सिलेक्ट कर लिया, यानी फोर्थ चार्ट। अब आप ये चार्ट देखें और ये चार्ट देखें, दोनों चार्ट्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा सिवाय एक डिफरेंस के कि यहाँ पे हर पॉइंट पे आपको एक सर्कल मिल रहा है या ट्रायंगल, या आपके यहाँ बॉक्स भी हो सकता है। डिफरेंट इसके डॉट पॉइंट जो है वो बेसिकली हाईलाइट होते हैं, जबकि लाइन चार्ट में डॉट पॉइंट बाय डिफॉल्ट हाईलाइटेड नहीं होते।
बस इतना सा फर्क है। इसमें आपको ये पता चल जाता है कि बेसिकली आपकी ये वैल्यू अगर यहाँ प्लॉटेड है तो एग्जैक्ट प्लॉट की लोकेशन क्या है वो डॉट के जरिए आपको हाईलाइट हो जाती है। अब अगर इसमें मैं मजीद ऐड करता हूँ इंसर्ट करके और स्टैक्ड लाइन भी ले लेता हूँ, तो स्टैक्ड लाइन भी आपकी सिमिलर टू दिस चार्ट है जो आपका प्रीवियसली लाइन चार्ट स्टैक के साथ रन हुआ था। मार्कर और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा। तो ये तो थी कुछ बात लाइन चार्ट से रिलेटेड। और अब बात करते हैं एरिया चार्ट के हवाले से। उसके लिए मैं करता यह हूँ कि सबसे पहले इन सारे चार्ट्स को रिमूव करते हैं और ये फर्स्ट चार्ट में रहने देता हूँ और इस चार्ट को हम एक्सपेंड कर लेते हैं टू वन प्रोडक्ट एंड उसके साथ जन फेब मार्च से लेकर दिसंबर तक के मंथ्स को सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि लाइन चार्ट और बेसिकली एरिया चार्ट में मेजर डिफरेंस क्या है। तो मैं दोबारा से सेम एरिया सेलेक्ट करता हूँ एंड लेट्स मूव टू इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ मैं क्लिक करता हूँ लाइन चार्ट पे और यहाँ मेरे पास 2D एरिया चार्ट मौजूद है। मैं इसको ऐड करता हूँ एंड यू कैन सी कि आपकी लाइन चार्ट हो या एरिया चार्ट हो, दोनों की प्लॉटिंग सिमिलर है, बट फर्क जो आ रहा है वो आ रहा है इसकी लाइन के नीचे का एरिया फिल्ड नहीं है, जबकि यहाँ पर आपके पास लाइन से नीचे का तमाम एरिया फिल्ड फॉर्म में आ रहा है। तो ये तो था डिफरेंस। अब हम यहाँ से लाइन चार्ट को उड़ा देते हैं, इसको यहाँ पे लेफ्ट पे मूव कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट लाइन चार्ट्स का क्या इस्तेमाल है। मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं विंटोजिनो और आयोडेक्स दो ब्रांड का डेटा सिलेक्ट करता हूँ। इंसर्ट करते हैं यहाँ से एरिया चार्ट को और इस दफा मैंने सेम एरिया चार्ट सिलेक्ट किया। जो हमारा प्रीवियस एरिया चार्ट था दैट वाज फॉर द वन प्रोडक्ट। ये जो एरिया चार्ट है इसमें आपको दो ब्रांड नजर आ रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है, अगर तो ये लाइन चार्ट होता तो आपको यहाँ से लाइन से वाजे हो जाता कि जो ग्रीन के पीछे एरिया छुप रहा है ये इसके डॉट पॉइंट क्या है। लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ब्लू की चूंकि ट्रेंड डाउनवर्ड है और यहाँ पर जून के बाद से लेकर अगर आप देखें तो जुलाई से ऑनवर्ड की वैल्यूज ग्रीन के पीछे छुप चुकी है। तो इसको वाजे कैसे करना है, इसको वाजे करने के लिए अब यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज करता हूँ। मकसद मेरा क्या है कि मैं ग्रीन के पीछे छुपे हुए ब्लू एरिया को देखना चाहता हूँ कि वो भी विजिबल होना चाहिए। मैंने इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट एरिया चार्ट किया। यहाँ मेरे पास एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ मेरे पास तीन टैब्स हैं, एक है हमारे पास सीरीज ऑप्शन, एक है हमारे पास इफेक्ट्स और तीसरा है फिल एंड लाइन। तो हम फिल एंड लाइन पे जाते हैं और फिल के अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ से मैं इसको सॉलिड फिल करता हूँ। देखिए मुझे अगर ग्रीन कलर को यहाँ से ट्रांसपेरेंट करना है टू सम एक्सटेंट तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास ट्रांसपेरेंसी का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं सॉलिड फिल पे क्लिक करता हूँ आप ये देखें कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट एक बार नजर आ रहा है जिसके थ्रू मैं इस एरिया को ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कलर करता हूँ अगेन इसका ग्रीन। ग्रीन कलर करने के बाद मैं इसको लाइक 52% तक इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। अब मैं अगर इस चार्ट पे आता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्लू चार्ट की भी सारी डिटेल मौजूद है और इसके ऊपर ग्रीन चार्ट की भी। इस तरह से आप ये दो एरियाज को अगर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, यानी आपने दो प्रोडक्ट की सेल्स को ऐड किया है तो ये दो प्रोडक्ट की सेल्स के लिए तो बेहतर है। लेकिन अगर मैं इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड करूँ, दो से ज्यादा, तो क्या होगा, चले देखते हैं। इसी के अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट डेटा पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं अपने डेटा को एक्सपेंड करता हूँ, चारों ब्रांड्स को ऐड कर लेता हूँ। ये जो मेथड है सिलेक्ट डेटा का ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझिए कि अगर चारों ऐड हो जाएं तो क्या होगा। अगर चारों ऐड करता हूं तो अब मेरे लिए मुश्किल हो गया है कि ये जो पर्पल है दैट इज ब्रोफेन, जो ग्रीन है जो कि मैंने इसको 50% ट्रांसपेरेंट किया हुआ है दैट इज आयोडेक्स, ब्लू में मेरे पास विंटोजिनो है लेकिन वोल्ट्राल कहीं नजर नहीं आ रहा। तो वोल्ट्राल के लिए मुझे इसको अगेन ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा तो ये चार्ट यूजलेस हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपने करना क्या है कि जब भी एरिया चार्ट यूज करें तो दो या एक इतनी कैटेगरीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा कैटेगरीज हो तो आप एरिया चार्ट यूज ना करें। प्लस स्टैक्ड एरिया चार्ट की बात की जाए, मैं ये पहला एरिया चार्ट रिमूव करता हूँ, इसको यहाँ पर लाते हैं राइट पे, यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करते हैं और डेटा सेलेक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं कि चारों प्रोडक्ट स्टैक्ड एरिया में कैसे शो होंगी। जब आपके पास मल्टीपल ब्रांड हो तो आप स्टैक्ड एरिया चार्ट ले सकते हैं। स्टैक्ड एरिया चार्ट आपको क्या बताएगा कि ये सबसे पहले ड्रॉ करेगा विंटोजिनो, यानी आपकी फर्स्ट रो में ब्रांड होगा, उसके बाद ये ड्रॉ करेगा सेकंड ब्रांड, उसके बाद ये ड्रॉ करेगा ओवर, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो ड्रॉ करता चला जाएगा। इस केस के अंदर हमारे पास वोल्ट्राल की सेल बिल्कुल पीछे छुप गई थी, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास तमाम ब्रांड्स की सेल है लेकिन ओवरलैप करती हुई। इसको अगर हम 100% एरिया चार्ट पे लें
तो भी हमारे पास ये डिस्प्ले जरूर होगा, लेकिन आई डोंट रिकमेंड एक्चुअली। क्यों नहीं रिकमेंड करता, आप ये देखिए। अब ये चार्ट आपके सामने आ गया, ये कलरफुल बॉक्स नजर आ रहा है रादर देन चार्ट। तो इसकी जगह पे अगर हम 100% स्टैक कॉलम चार्ट यूज करेंगे तो दैट वुड बी ज्यादा यूजफुल। तो टेक होम मैसेज क्या है एरिया चार्ट के लिए, कि अगर आप नॉर्मल क्लस्टर्ड एरिया चार्ट यूज करना चाहते हैं तो यू मस्ट यूज मैक्सिमम 2 कैटेगरीज ओवर द टाइम। अगर आपके पास कैटेगरीज ज्यादा है तो आप यूज कर सकते हैं स्टैक्ड एरिया चार्ट, एंड 100% stack area chart is not recommended. So that was all about this lecture, and I'll see you in the next one.